थोल, नल सरोवर, ये नल नल सरोवर सरोवर है। पहले, फिर यस सर, दिस इज नल सरोवर, देन थोल, देन देयर इज वाधवान। वाधवन, वाधवन। यस सर। हम आ जाते हैं इंडिया, अरे महाराष्ट्र में, ये थाने क्रीक, जो कि थोड़ा सा न्यूज में था। थाने क्रीक। मैंने, हाँ यस सर, मैंने एम ग्रुप टी में डाला एच था एल। रिगार्डिंग दी सेला, सेला टनल, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो गया है। यस काजीरंगा हो, सर, अभी IMOU अभी हो भी। इनॉग्रेट। यस। तो उस पे अब खास ध्यान देना है कि सर वो किसी ना किसी, अब उस सेला टनल को थोड़ा गूगल कर ले, विकिपीडिया भी पढ़ लो अब, क्योंकि वो न्यूज़ में रह चुका है। बम तो सेला बम। यस, बम सेला बम, सिक्किम, तवांग वैली। तवांग वैली यस जाने की तरफ। सर। यस, सर सिक्किम में नहीं है सर, अरुणाचल में है। अरुणाचल में है। यस यस यस, अरुणाचल में है। यस सर। अरुणाचल, बॉमडिला। अरुणाचल में तवांग वैली तरफ सेला जाने के लिए। सिक्किम में है, बम। सिक्किम में नाथुला, नाथुला, जेलपला। यस सर, नाकुला नाथुला। सर ये जो सीरीज है सर, ये नॉर्थ टू साउथ है कि साउथ नॉर्थ टू टू नॉर्थ साउथ है? है। ये नाकुला नाकुला, नाथुला जिले। नाथुला यस। उसमें दिया हुआ है, नाकुला सबसे ऊपर है, फिर नथुला, फिर जेलपला। यस। नॉर्थ टू साउथ है। वैसे यस पीडीएफ में दिया भी हुआ है, बनाया हुआ है अंगूठे जैसा सिक्किम। ये थाने सर, वो क्रीक। पीडीएफ डाल दिया है क्या आपने? हाँ डाल दिए, डाल दिए, इसी ग्रुप में डाल दिए, डाल ओके दिए। ओके सर, मैंने देखा। यस। ये है आई नंदुर सी। मध्यमेश्वर। ये है लोनर लेक। लोनर लेक के बारे में पता है, ये लोनार एक लेक। मीटियोर, मीटियोर लेक है। हम्म। नंदुर मध्यमेश्वर के पास में ही है सर लोनार लेक? नहीं, लंबा है, नंदुर मध्यमेश्वर से लंबा है। अच्छा। अलग अलग शहर भी अलग है, ये जालना के अलग आगे अलग। है, यस सर। ये औरंगाबाद में पड़ता है, नासिक में। चलो, नीचे ये कौन सा है, एक ही था, नंदा, नंदा लेक। नंदा लेक। नंदा जुआरी लेक पे। गोवा, सुवारी पे। यस, यह है लोनार मांडवी मध्यमेश्वर पे था थाने, दूध सागर। दूध सागर था। यस। अब ये आ गए हम कर्नाटका में। कर्नाटका। मगड़ी केरे, आघा मगड़ी नाशिनी, केरे। अंक समुद्र, समुद्र कहाँ है, कर्नाटका में, मगाड़ी केरे, अघा नाशिनी, रंगनाथ इट्टू, बर्ड सेंचुरी, टाइगर नाश। रिजर्व, बोथ। राइट, देखा हुआ है हमने। रंगनाथ है। तमिलनाडु लपेटते हुए चलते, तमिलनाडु ने बहुत किया था, लेकिन उससे पहले केरला देख लेते। यह है वेम्बनाद, वेम्बनाद लेक, वेम्बनाड। षष्टम कोटा अष्टमुड़ी। सष्टम कोट्टा, सर अष्टमुड़ी। वेम्बनाड जो है इंडिया का सबसे आज हम लोगों ने दिन में ही देख रहे थे, तो इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। यस, यस, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट। वेम्बनाड। यहाँ से चालू होगी, कहाँ तक जा रही है, बहुत आगे तक। चलो, वेम्बनाद, सष्टम कोट्टा, सष्टम अष्टमुड़ी, कोटा जो है, सष्टम कोटा इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ फ्रेश केरला। वाटर लेक, केरला। ये रहा, यस। क्योंकि ये और एस्चुरी नहीं है, वेम्बनाड ये जो है वाले इट इज जो अ हैं। लेगून लेक। यस, ये सब समुद्र से मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, खारा पानी है। चलो, यस। तमिलनाडु हमने उस दिन बहुत अच्छे से देखा था, सुचिंद्रम है। ये क्या होगा, ये वेम्बनूर, वी, अश वेम्बनूर, सुचिंद्रम। हाँ और यस यहाँ सर, पे है वेम्बनूर कुंठाकुलम। सुचिंद्रा। वेम्बनूर, सुचिंद्रम, कुंठाकुलम, एक सुचिंद्रम कुलम है तो हेरूर। एक और कुलम होगा। कंजीरकुलम। वेम्बनूर, सुचिंद्रम और कुंठकुलम, एक कुंडलम है तो वेम्बनूर एक और कुलम कुंठकुलम। होगा, कंजीर कुलम। और ये वाला कौन सा है, कंजीरकुलम। चित्रगुडी। चित्रांगुडी। चित्रागुड़ी, चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी। और ये होगा चित्रांगुडी। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर। गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार हो गया। अब यहाँ पे आएगा PUV, पॉइंट केलिमियर, उदय यूवी। मार्थंडपुरम, पॉइंट वदुवूर, बोलते हैं माथा है ना, वदुवूर। वदुवूर। और और करा ये है कराईवेट्टी, वेट्टी। कराई वेट्टी। कराईवेट्टी। अब यस। ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे बीच में पड़ेगा पिछावरम। पिछावरम। यहाँ पर है वेदांतंगाल, वेदांत। और पली नीचे वाला नहीं, इधर वेदांतंगाल होगा। वाले करीकिली, किल्ली होगा। करीकिली। करी किल्ली। हाँ, और ये करी पल्ली, किल्ली। पल्ली करनई। पल्ली करना यह ही। है पल्ली पल्ली करना करनई, ही। पल्ली करनई। फिर वेल्लौड़ बचा है और लॉन्गवुड शोला बचा है बस। वेल्लोर और लंगुट शोला, जो कि वेस्ट की तरफ या ऊपर नॉर्थ की तरफ है, कह सकते हैं वेस्ट नॉर्थ में। ये यहाँ पर वेल्लोड और लॉन्गवुड शोला है। यहाँ पर ये रहा सबसे पहले ये लॉन्गवुड शोला, उसके बाद वेल्लोड। राइट, तो एक बार हम्म। फिर से हम देख लेते हैं। ये है केरला, केरला में है ये वेम्बनाथ, वेम्बनाथ के नीचे ये है सष्टम कोट्टा, सष्टम कोट्टा के नीचे अष्टमुड़ी, ASVVSA। नॉर्थ टू साउथ पूछ लेगा, वेम्बनाथ, सष्टम कोट्टा, अष्टमुड़ी। सुचिंद्रम, ये क्या होगा, सुचिंद्रम। सब वेम्बनूर है।
then वेम्बनूर there है, ये is कुंठकुलम, ये है कुंठकुलम। कुंठकुलम कुंठकुलम, एक कुलम है तो एक और कुलम होगा यहाँ पर, कौन सा कुलम होगा? ये कुंठकुलम है, कंजीराकुलम और ये है कंजीरकुलम, और ये कंजीरकुलम, चित्रांगोडी। उसके नीचे चित्रांगुड़ी। चित्रांगोडी, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे आएगा पॉइंट कैलिमियर, PUV, पॉइंट पॉइंट कैलिमियर। पीयूवी, उदय उदय मार्तंडपुरी, मार्तंडपुरम, वी उदय से मुथंडपुरम, विदा ये होगा वदुवूर, और ये होगा कराईकेट्टी, वधूवर, सॉरी, कराईकेट्टी, कराईवेट्टी, 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 ये कराईवेट्टी, है पिछावरम। कराईवेट्टी, पिछावरम के साथ यहाँ पे वेदांतंगल, पिछावरम, और दूसरा है करिकिली, करिकिली। करिकिली। ये है पल्लीकरनई, पौंडीचेरी के पास, और ऊपर, अच्छा हाँ पल्लीकरनई, ये सॉरी, ये है चेन्नई के पास, और यहाँ पर आएगा लॉन्गवुड शोला और हम्म। वेल्लोड़। सर थोड़ा धुंधला दिख रहा है मुझको इसमें। एक सेकंड, पता नहीं, सिर्फ अगर इफ इट इज ओनली विथ एक मी सेकंड, फैज इट इज सो, एक सेकंड, इज एक इट सो? सेकंड, हाँ हाँ सर, इट्स नॉट क्लियर। एक सेकंड, एक सेकंड। That is the reason आज लेट हुआ, the network is not very great today. Run side. Okay. हाँ धुंधला तो है, धुंधला है। So बट we can take it tomorrow if इफ it is इट fine, क्योंकि ये धुंधला आई तो है। कैन सर, वी कैन मैनेज आई थिंक। ओके, सर इसलिए अगर आप आज इसका वो भी शेयर कर दें सर, अगर मैप्स जो है अगर आप वो शेयर कर दें तो इसको हम हमारे डिवाइस पे खोल सकते हैं। हाँ एक सेकंड, सर मतलब स्टेट्स तो समझ में आ रहे हैं सर, वी कैन मैनेज। हाँ, और वैसे भी ये तो हाँ, रिवीजन we का can ही था manage। मोस्टली, ये रिवीजन का हाँ। ही था। मेन तो हमें आज बहुत ही क्विकली टाइगर रिजर्व्स और सॉरी टाइगर रिजर्व तुमने कर लिया है, हमें करना है मैंग्रोव्स, और हमें करना है मैंग्रोव्स इतने हैं नहीं, मैंग्रोव्स और एलिफेंट कॉरिडोर्स। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दी लास्ट ईयर्स पेपर लास्ट नाइट, और तो बहुत सारे क्वेश्चंस यार उसमें सही में आपके कॉमन सेंस वाले या फिर ऐसे ही गेस वर्क वाले हैं बहुत सारे। आई वाज स्टन्ड, आई थिंक मैंने उसके मतलब पेपर के बाद अभी आज ही उठाया था, एंड आई वाज स्टन्ड, बहुत बहुत अजीब क्वेश्चंस थे। तो तैयारी होके चाहिए, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कुछ दो क्वेश्चंस मैंने देखे थे जिसमें जिनका आंसर ऑल ऑफ दी अबाउट था कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे होते हैं कि नहीं, बैक्टीरिया कम टेम्परेचर पे होते हैं कि नहीं, ये वाला एक क्वेश्चन था, राइट? वो हाँ सर, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था, सब कुछ ऑल ऑफ दी पॉसिबल था। अबाउट था ये हाँ, ऐसे एक दो क्वेश्चन और थे, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही था सर वो 23 का। यस, लास्ट ईयर का ही बात कर रहा हूँ। यस, तो जब बहुत सारे आंसर्स नन भी थे, कॉन्ट्रेरी टू दी नोशन, लोगों को लगता नन नहीं आता, बहुत सारे ऑप्शन नन थे। पॉलिटी में लॉ पूछ लिया था, बट आप कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि वो दे रहा है, इजी क्वेश्चन आपको दे रहा है, इजी क्वेश्चंस भी दे रहा है। बट इट वाज क्वाइट डिफरेंट पेपर, बहुत अलग पेपर था। ऑल मशरूम्स, मतलब सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। यस, हाँ ये सो तो होगा ही, सम बोल दिया सम तो सही बात है। वो इजी वो देता है, इजी देता है, ऐसी बात नहीं है, इजी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, आप कॉन्फिडेंस रखिए कि इजी क्वेश्चंस हैं इसमें, ढूंढो और करो उनको। यस सर। 90 का कट ऑफ जा रहा है एट मैक्स, 60 तुमको पकड़ के चलना है, 100 पकड़ के चलो एट मैक्स, बेस्ट केस 100 तुमको लाना है। 90 के आसपास कट ऑफ जाएगा, उससे कम ही जाएगा, 100 के आसपास का तुम मान के चलो। रीसेंट टर्म्स में वो अलग बात है कि सही बात है, पेपर पर डिपेंड करता है, बट जो आप यहाँ से दिमाग लेके जाओ तो लगभग 100 का लेके जाओ कि ठीक है इसके आसपास मेरा आ गया, आई एम सेफ। इसको लाने के लिए 50 क्वेश्चन सही करना है, जिसमें से 30 तो पक्का आते होंगे, 30 आते होंगे, 20 का जुगाड़ करना है। एक्चुअली जुगाड़ ज्यादा भी करना है, क्योंकि गलत भी होंगे, तो इसीलिए मेरा रेशियो जो चलता है, मेरा पर्सनल रेशियो 60-30 है, मुझे 60 सही करना है, 30 मेरे गलत होंगे, कोई बात नहीं, 60-30। सर आप फर्स्ट टर्म में आप भी 60 ही कर, मतलब थर्ड कितने कर लेते हैं सर, जो आप मतलब फर्स्ट इटरेशन करते हैं? 30-35 कर लेता हूँ। अटेम्प्ट तो मैं लगभग 90 करता हूँ, 90 के आसपास। 90 सर इतने करने भी चाहिए ना, मतलब बेनिफिशियल है ना सर, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना अराउंड 85 to 90।
ये वो मतलब बना के तो दिमाग में जाते हैं कि कितना करना है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 90, बट आई थिंक मैंने 94 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए। लास्ट लास्ट में वो थोड़ा नहीं ये होगा जिसमें मैंने मतलब फिर लास्ट में जो खुश होके मार दिए थे उसमें थोड़े से दिक्कत भी हो गई, बट वो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, उससे बच गया। बट मेरे हिसाब से यार 90 के आसपास अगर सही है। 85 के नीचे गया तब फिर कठिनाई होने लगती है, मुझे लगता है पर्सनली कि 85 के नीचे तो नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत संभल के चल रहे हैं तो भी आप 85 करना चाहिए, क्योंकि यार आपके क्योंकि कुछ गलत मैंने भी सर होंगे। मेरे हिसाब से अगर गलत भी हो रहा है तो मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो देन इफ यू आर डूइंग 3 रॉन्ग देन इट इज नेगेटिंग दैट। डालेगा। आपको नेट पॉजिटिव में हो तो चल जाएगा यार। आई हैव सीन अ प्रॉपर, आई थिंक 2021 का रैंक 96 थे वो। आई हैव क्लोजली फॉलोड हिम। ही फेल्ड प्रीलिम्स थ्राइस, जिसमें से 2 बार 0.67 से और 1 बार 1 मार्क्स से। 2 बार 0.67 से और 1 बार 1 मार्क्स से। तो आप नेट पॉजिटिव में जब तक आप हो अच्छी बात है। और एनी डे आपको 30 क्वेश्चन तो पक्के वाले आने चाहिए। आपने अच्छे से पढ़ाई की है, 30 क्वेश्चन आर इन योर हैंड, यू हैव टू मैनेज नेक्स्ट 30, जिसमें नेक्स्ट 30 में 15 आपके होंगे ऐसे जो हल्का फुल्का पता होगा, और कुछ होंगे जो एकदम वाइल्ड होंगे कि बस किसी तरह सही हो गए, मुझे नहीं पता कैसे हो गए। इजी क्वेश्चंस लेकिन होंगे, आप भरोसा रखिए। पेपर में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सर यानी easy भी मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस जो है सर वो ऐसे रहेंगे क्या कि जिसमें 2 ऑप्शंस में मतलब ऐसे रहने चाहिए जिसमें 2 हाँ ऑप्शंस में हाँ अपने को हाँ, कंफ्यूजन हो रहा 15 तो ऐसे होने, देखो 30 आपके पक्के सही होने चाहिए लगभग। 30 नहीं मैंने है। मार दिया मतलब पत्थर की लकीर है, गलत हो ही नहीं सकता। पेपर जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हो तो भी ऐसा ही होना चाहिए ना। मैंने बताया कि आप जब मॉक अटेम्प्ट करते हो तो वो 30 क्वेश्चन जिनमें आपको पक्का पक्का श्योर है उनको अलग तरीके से मार्क करो। क्वेश्चन पेपर में मार्क करो कि ये मेरा गलत होना नहीं चाहिए, तो ये 30 तो सही है मेरे, 30-35 जो भी है। इसके बाद जो है 50-50 वाले, तो 50-50 वाले 50-50 होना चाहिए कि 50% गलत होंगे, 50% सही होंगे। उसके बाद के नेक्स्ट 15 होंगे जो आप थोड़ा सा अंदर से आवाज से मार दोगे। और 10-12 सवाल ऐसे होते हैं या 8 सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इनसे हाथ जोड़ लो, जाने दो इनको। वैसे 8 के आसपास होते हैं, वरना कुछ ना कुछ तो सोच लेते हो, कुछ तो वाइल्ड गेस मार लेते हो। मेरे हिसाब से 85 प्लस का अटेम्प्ट करना ही चाहिए 90 के आसपास। और फिर हाँ, फिर अब आप 97, 96, 95 ये सब बहुत ही भयानक नंबर है। 90 के प्लस आप जितना जा रहे हो कठिन है। 92, 93 करके, हाँ 92, 93 मैक्स। 8 तो आपको छोड़ देंगे, जो बनाया है उसमें भरोसा रखो, उसने बनाया है ऐसे जो आपको नहीं करने चाहिए। यस। जैसे लास्ट में मैंने जो फाइनल इटरेशन में कुछ मारे थे, तो मैंने पहले से जो मार्क करके रखे थे, मैंने उसका पता नहीं अंदर से कुछ लगा, मैंने उल्टा मार दिया और वो सारे गलत हो गए। हनीबी वाले में मैंने हनीबी मार के रखा था, वो लास्ट में मैंने बटरफ्लाई कर दिया उसको। आंध्रा वाले को जो आंध्रा वाले को आंध्रा कर दिया, आंध्रा वाला था उसमें मैंने आंध्रा करके रखा था बट कुछ और मार दिया। स्टिल मतलब मैं बाहर आके मैंने इसके सीसेट के पहले चेक कर लिया था पूरा, मेरे से नहीं रहा जाता। ओके। तो मैं खाना खाता करके पूरा चेक कर लिया। मैं बोला ठीक है, अब बस सीसेट संभालना है, दिस इज लुकिंग गुड। सर आपका पहला जो रहता है वो इटरेशन वो कितने टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हैं? लाइक सर सर ने बताया था वो 50 मिनट में कर लेते हैं। हाँ, मेरा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लगभग मैं 55 मिनट और 1 घंटे के आसपास चला जाता है मेरा पहला इटरेशन। पहले इटरेशन में मैं 30-35 क्वेश्चन मैक्स करता हूँ। सेकंड वाला फिर मेरा ज्यादा टाइम लेता है, तो इसमें सोचना होता है। बट हाँ, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा पहला इटरेशन, और नेक्स्ट फिर 1 घंटे में 2 इटरेशन और, जिसमें जो आखिरी इटरेशन होता है वो आप मान लो लास्ट के 5-7 मिनट 8 मिनट में आ रहा है, लास्ट के 5-7-8 मिनट। मतलब मेरे अटेम्प्ट मतलब नॉट द टाइम पीरियड। जैसे लास्ट पेपर में कुछ लोगों का जल्दी भी हो गया था, 5 to 7-8 मिनट्स में। या फिर फाइनल इटरेशन होता है, जो फाइनल इटरेशन में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, मैक्स टू मैक्स 8 to 10 फाइनल इटरेशन में अगर करने हैं तो 8 के आसपास करो आप। फर्स्ट इटरेशन वो लगभग तुक्के ही होते हैं क्या जो आप मतलब लास्ट में वो बोल रहे हैं, मतलब 5 तुक्के मतलब हाँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस अंदर से थोड़ा सा गट फीलिंग लग रहा है। जैसे पहले लग रहा था कि ये कुछ वॉबल वाली बात कर रहा है, ये शायद ये होगा, ये हनी भी है, ऐसा तुक्के मतलब ये कह सकते हो। तुक्को मतलब वो गट फीलिंग होती है, वो 7-8 सवाल गट फीलिंग होता है। 7-8 क्वेश्चन गट फीलिंग होते हैं उसमें। यू डोंट नो द रीजन, यू डोंट नो व्हाट
व्हाट मेथड जो तुक्के की तकनीक आपने पढ़ी है वो कुछ नहीं लगता है उसमें, उसमें बस अंदर से आवाज आती है। यस सर। सो लगभग सर मतलब 30 to 35 पत्थर की लकीर होना चाहिए, उसके हाँ, बाद देन 15 वो आपका क्वेश्चंस मेन मस्ट बी है। बिटवीन 2। यस, देखो जब आप मॉक्स भी अटेम्प्ट करते हो ना, तो 30 के 35 अगर आपके पत्थर की लकीर वाले हैं ना कि पक्के पक्के सही हैं, तो तुक्केबाजी करके भी ना आपके मॉक्स में 15 तो सही हो ही जाएंगे। तो आपको लगता है चलो 50 तो मैं पहुंच गया, मुझे केवल 10 सवाल और सही करने हैं और मैं पास। हाँ अगर आपके वो 35 ही सबसे बड़ा बेस वो 35 ही है। अगर आपके वो 35 सही है और 15 तो आप, अगर आप बाकी सवालों में इतना तुक्का मार रहे हो तो यार 15 तो सही हो ही जाएगा उसमें से। तो 50 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आपको लगता है ठीक है बस 10 सवाल और मेरा हो गया, और 10 सवाल आपको मिल जाते हैं। अगर अच्छे से पढ़ा है तो दिखता है कम से कम पेपर में कि मैंने ये गलती कर दी, मेरी गलती, तो क्या आस बना रहता है कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अगेन मॉक्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कम आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कम का मतलब 10-5 आ रहा है, 8-20 आ रहा है तब दिक्कत है। बट इतना देखो कि आपके यार 30-35 सवाल से तो ज्यादा ही सही होने चाहिए। उससे सब कम सही हो रहा है तो फिर कुछ फंडामेंटली कुछ दिक्कत है। पेपर वाले दिन सारा जो मैं ये मानता हूँ कि पेपर वाले दिन तो बहुत ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो माइंडसेट है, बहुत ज्यादा। अब भरोसा करके गए हो कि मैं पास हो जाऊंगा, डिफिकल्ट पेपर है हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें है इजी क्वेश्चंस एकदम हाथ वाले। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह वाला एक क्वेश्चन आ गया था, वो कॉमन सेंस है। वार्डन वगैरह वाला एक आ गया था, वो मुझे लगता है अजीब है, उसमें फाइनली पता नहीं क्या आएगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी वाला। चलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चल जाएगा सर। दीपोर बिल कहाँ है? दीपोर बिल कहाँ है? दीपोर बिल असम में। कंवरताल कहाँ है? कंवरताल कहाँ है? अपने बिहार, बिहार बूढ़ी गंडक। हीराकुद डैम कहाँ है? उड़ीसा, महानदी। सांख्य सागर, सागर सागर कहाँ है? सागर, सांख्य सागर। सागर सर ये है अपने ऊपर ऊपर एमपी में। एमपी में एक और सागर है, रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा। बाकियों का नहीं निकल रहा लगता है। क्या परसों ही किया ना इसको। चलो टाइगर रिजर्व पे भी आ जाते हैं, नेशनल पार्क पे भी आ जाते हैं। महाराष्ट्र के गिनाओ सारे, महाराष्ट्र के काम करो, कमेंट करो ग्रुप पे, सारे नेशनल पार्क कमेंट करो, महाराष्ट्र के सारे नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के सारे नेशनल पार्क। सर आप मैसेज डाल रहे हैं क्या ग्रुप पे? हाँ एक सेकेंड। चलो भाई, इतना टाइम। ऑल नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र। चंदौली, संजय गांधी, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पेंच, ताडोबा, ताडोबा, इंद्र, पेंच, संजय गांधी, चंदौली, गोगामल। सह्याद्री क्या है? नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व है?
टाइगर रिजर्व बोर क्या है? उसके पास में, चंदौली के पास में। बोर भी टाइगर कमल रिजर्व कहाँ है। है? इट इज कमल टुवर्ड्स। कमल कहाँ है? कमल कमल सर कवल, कमल कहाँ है? कवल तो वहां पर है सर, कवल तेलंगाना में। तेलंगाना में टाइगर रिजर्व है सर कवल। यस सर। अमरावती क्या है? अमराबाद और कवल अमराबाद कवल अमराबाद दोनों कहाँ है? तेलंगाना के टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना। क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है? क्लाउडेड लेपर्ड और राजाबारी बाइसन दोनों हैं अपने त्रिपुरा में। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में है क्लाउडेड लेपर्ड, साउथ में है राजाबारी बाइसन। माउलिंग क्या है? नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है? माउलिंग नेशनल पार्क है। मॉलिंग नेशनल पार्क। नाम दफा, टाइगर रिजर्व नहीं है। नाम दफा। नामदफा, टाइगर नामदफा रिजर्व। नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और कमलंग भी उसके पास में, टाइगर रिजर्व। नेशनल पक्के कहाँ है? पक्के पक्के पखी। पक्के पुखोई ये है अरुणाचल में है, नामेरी के ऊपर। और बायोस्फीयर ये रिजर्व देखे थे टाइगर हमने। रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट कहाँ है बायोस्फीयर रिजर्व? कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल। हिमाचल। पचमढ़ी कहाँ है? मध्य पचमढ़ी प्रदेश। अपना ये मध्य प्रदेश। हाँ मध्य प्रदेश सतपुड़ा नेशनल पार्क के आसपास कहीं था पचमढ़ी। पेंच है? yes। पेंच है? पेंच बायोस्फीयर रिजर्व? पेंच नो, नो सर। पेंच नहीं है सर। पेंच पंचमढ़ी आसपास में आता अमरकंटक के आप होगा, आप पर उसमें आप देखा था वहाँ पचमढ़ी आपने? में सर पेंच आता है क्या? पचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व है, पेंच नहीं आता उसमें। ओके सर। और कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व देखा था? नंदा देवी। नंदा देवी। वैली ऑफ फ्लावर भी है ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व? निकोबार। वैली ऑफ फ्लावर भी है बायोस्फीयर नंदा रिजर्व? नहीं, वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं। और सवाल पूछेगा तो उसमें आता है क्या? तो हाँ आता है ना, बड़े एरिया में आता आता है। ओके सर। अब क्या मैपिंग कर लिया है तो ध्यान में रहेगा कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। हाँ सर, वैसे पास में ये तो आया, तो मतलब आता ही होगा। सुंदरबंस फिर टाइगर वैसे ही रिजर्व सर है? मुझे लग रहा था पेंच भी जो है पचमढ़ी में आना चाहिए फिर तो सर, मतलब पेंच इज ऑल्सो राइट देयर ना। पेंच थोड़ा सा नीचे सर्च कर लेते हैं, मुझे डिस्टेंस ज्यादा लगा उसमें, देख लेते हैं। यस इट इज इट इज इट इज इट इज। पेंच आता है, हम्म। पेंच आता है। और थोड़ा सर सा इवन पार्ट मेरे उसका हिसाब आता से है। शायद नीचे महाराष्ट्र का भी आता होगा फिर उसमें। पेंच बोला है तो हाँ महाराष्ट्र का दोनों ही आ बिकॉज जाएगा। यस बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो दोनों ही आ जाएगा। एक हमने रण ऑफ कच्छ देखा है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क था? कहाँ पे सर? गुजरात के एकदम लेफ्ट वेस्ट कॉर्नर में। मरीन नेशनल पार्क। उसके ऊपर एक खिजाड़िया देखा था, वो क्या है? खिजाड़िया तो रामसर साइट है। खिजाड़िया रामसर साइट है। शेषाचलम हिल्स है यहाँ पे। जामनगर आता है सर वहाँ पे, जामनगर। शेषाचलम हिल्स ये पूछा जा चुका है, पिछले साल आया था ये, है ना यस सर। पेपर में। शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम नीलगिरीज है, नीलगिरीज हमने देखा है क्या क्या आता है, बहुत कुछ है नीलगिरीज में। हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है। गल्फ ऑफ मन्नार है, ये कौन है? अगस्त्य मलाई, अन्ना मलाई कौन है? ये अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई। यहाँ पे ग्रेट निकोबार, सबसे साउथ में बोला तो ग्रेट निकोबार। नंदा देवी हो गया। और आसाम एक हमने कंचनजंगा भी देखा है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचनजंगा के बारे में एक और चीज है कि वो कल्चरल और बायोलॉजिकल दोनों हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज। यस ये ओनली वन जो दोनों है। नोकरेक देखा था हमने, नोकरेक। नोकरेक के बाद कौन आता है नेशनल पार्क? नोकरेक के बाद कौन सा नेशनल पार्क आता है? बालपक्रम। 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 फिर हमने यहाँ पे देखा था दो चीजें, एक दिबांग वैली जो कि था दिहांग दिबांग, और दिब्रू सैखोवा। दिब्रू सैखोवा। राइट। चलो अब हम कुछ एलिफेंट कॉरिडोर कर लेते हैं।
मैं आपको नाम बताते जाता हूँ, सुनो उसको और तुरंत दिमाग में क्लिक होना यस चाहिए कि ये जगह कहाँ है। ठीक है, इसको टेस्ट में यस ले लेते हैं, कुछ कुछ नहीं पता होंगे। चलो, उत्तर प्रदेश एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट रिजर्व, उत्तर प्रदेश। स्टेट इमेजिन हुआ कहाँ है? दिखाई सर क्या? देता हूँ। उत्तर प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है। एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ। इज इट विजिबल? दिख रहा है कि ब्लर है? ब्लर है। मैनेज कर सकते हैं। सर पहले थोड़ा सा क्लियर था पर अब ब्लर हो गया, पर ठीक है सर, मैनेज कर लेंगे। रुको एक मिनट। आपको डू यू हैव PMFIS book? सर Yeah, it is फोटो ग्रुप PMFIS. में You can पोस्ट की। ये open सर PMFIS. इसको ओपन कर Open. सकते हैं वैसे, Yes, अलग yes, से yes. ओपन Open कर लेंगे। PMF. Open PMF. Open PMF. PMF बुक में है सर, पेज नंबर Yes. 383। मैं लिंक डाल दूंगा। नहीं, एक काम करो, PMF पे अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सर्च मार दो, PMFIS एलिफेंट कॉरिडोर्स। टेल मी वंस यू हैव रीच्ड देयर। करने के बाद एक बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें से ज्यादातर चीजें तुम्हें पता ही हैं। खोल लिया? मैप पे ये इतने आसानी से गूगल मैप्स पे मिलते नहीं है, इसके लिए यहाँ से करना पड़ रहा है। चलो शुरू करें। अपूर्व, खोल लिया? दिख गया? मैप मिल गया? यस सर, मेरा भी मुझे लगता है इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बट ओके सर, वी कैन स्टार्ट। चलो मैं नाम बताता हूँ। उत्तर प्रदेश। जिसको मैप नहीं मिला है उसको और मजा आएगा। आग बंद करो, सुनो और इमेजिन करो। उत्तराखंड और उत्तर Yes, sir. प्रदेश के बॉर्डर पे सबसे नॉर्थ में दिख रहा है मन की आंखों से उत्तर प्रदेश दिख एलिफेंट रहा है रिजर्व। सर, हाँ सर, दिख रहा है। ऊपर उत्तराखंड से भी उत्तर प्रदेश के बाद ऊपर की तरफ आपको उत्तराखंड आता है, उससे भी ऊपर राइट में उत्तराखंड है, लेफ्ट में हरियाणा है। हो रहा है इमेजिन? यस कौन सर, सी जगह होगी? राइट में उत्तराखंड है, लेफ्ट में हरियाणा है, और ये जगह है उत्तर प्रदेश जिम कॉर्बेट के पास में एलिफेंट होगा। रिजर्व की। उसके नीचे और आगे, एक्चुअली नहीं, जिम कॉर्बेट के और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो राजा जी है, उसको थोड़ा ऊपर राजा जाएंगे और जी। लेफ्ट साइड में राजा जी के भी लेफ्ट साइड में है ये ओके सर। उत्तर प्रदेश। उसके जस्ट बाद आएगा शिवालिक। नेक्स्ट डॉट इज शिवालिक। उसके जस्ट बाद आएगा तेराई। तेराई बोलते समय हम लोग पीलीभीत के पास आ गए हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास है तेराई। हाँ, हमने 3 पढ़ लिए। उत्तर प्रदेश शिवालिक तेराई। उत्तर प्रदेश शिवालिक तेराई। जिसको मैप नहीं मिला है आज अपनी मन की मैप की टेस्टिंग कर लो। उत्तर प्रदेश शिवालिक तेराई। मिल गया सर। मैं उत्तर प्रदेश शिवालिक तेराई 3 कर लिया हमने। हाँ सर। 3 करने के बाद अब आ जाओ वेस्ट Yes. बंगाल में। यहाँ पे ईस्टर्न दुआर्स जो हमने द्वाब पढ़ा था। द्वाब बोलते थे, और फिर मध 2 रिवर्स बोलते के थे, बीच की जगह को। और एक दून बोलते थे, एक दून Yes, sir, बोलते दून। थे। वैसे यहाँ ना बंगाल वाले रीजन में, आसाम वाले रीजन में दुआर होता है। लेसर और शिवालिक के बीच में दून। यस। ईस्टर्न दुआर एक एलिफेंट रिजर्व है। एक है चिरांग रिपू। इसके बाद है कामेंग। कामेंग हमने नदी पड़ी हुई है ना? कामेंग पढ़ी हमने नदी, कामेंग। कोई से नेशनल पार्क से भी गुजरती है कामेंग। धनश्री, सुबनश्री के बाद कामेंग आती है। ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सेकंड, सुबनश्री के बाद कामेंग। सुबनश्री, धनश्री, कामेंग, संकोश। मानस कहाँ गया फिर? संकोश आ गया तो कामेंग, मानस, संकोश। यस राइट, ठीक है। फिर लेफ्ट से आते जाएंगे तो तीस्ता है, जलढाका है, तोरसा कल्जनी है, रेडक है, संकोश बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ हमने देख लिया उत्तर प्रदेश यार, शिवालिक, तेराई, ईस्टर्न दुआर बोला तो बंगाल याद आना चाहिए, अपर बंगाल या आसाम। फिर चिरांग रिपू, फिर कामेंग के बाद एक आता है सोनितपुर, फेमस इलाका कामेंग के पास है सोनितपुर।
सोनितपुर। इसके बाद आता है काजीरंगा कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग प्लेटो कहाँ है? अच्छा कहाँ है कार्बी एंगलोंग प्लेटो? माल्डा गैप के बाद आता है। यस, असम में पड़ता है, माल्डा गैप के बाद आता है, प्लेटू है और ये उसका पार्ट नहीं है, हिमालयस का पार्ट नहीं है कार्बी एंगलोंग। काजीरंगा कार्बी एंगलोंग। इसके बाद आता है दिहिंग पटकई। दिहिंग पटकई भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। दिहिंग पटकई, दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग। हाँ सर। तो दिहिंग पटकई एक एलिफेंट रिजर्व है। उसके बाद आता है साउथ अरुणाचल, इसका नाम हमने नहीं पढ़ा है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश यार, उसके बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद तेराई। सर ये दो रिवर्स कौन सी होंगी सर इसमें? उत्तर प्रदेश वाले में कौन सी सर? दोनों एग्जैक्टली मतलब लग रहा है कि रिवर्स पे ही। जो राइट मेन, जो एक मेन सबसे ज्यादा डार्क दिख रही है वो गंगा होनी चाहिए, और उसके लेफ्ट में जो है या वेस्ट में जो है वो यमुना होनी चाहिए, जो कि हरियाणा और दिल्ली से होते हुए आ रही है। उत्तर प्रदेश वाले जो है, उत्तर प्रदेश वाला जो है वो यमुना पे है, और शिवालिक जो है वो गंगा पे है। अब तेराई के बाद ये जो दिख रही है घाघरा होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। चलो, तो हमने देख लिया उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमने देख लिया शिवालिक, शिवालिक के बाद हमने देख लिया तेराई, तेराई के बाद हमने ईस्टर्न द्वार देखा, ईस्टर्न द्वार के बाद चिरांग रिपू, चिरांग रिपू के बाद कामेंग, कामेंग के बाद सोनितपुर, सोनितपुर के बाद काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, फिर दिहिंग पटकई। ये नाम ज्यादातर नाम हमने इसमें से सुने हुए हैं। मेघालय पे आ जाएंगे इसके बाद, तो दो हैं, एक गारो, एक सिंह, एक खासी। कौन सा मिसिंग है दोनों के बीच में? मिसिंग कौन है दोनों के बीच में? बाद में आता है जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया, खासी मिसिंग, खासी मिसिंग है, गारो खासी, सॉरी जयंतिया मिसिंग है, जयंतिया मिसिंग है, जयंतिया मिसिंग है, जयंतिया। इधर देखो इटांकी दिख रहा है, इटांकी कौन से स्टेट में है? ये इटांकी कौन से स्टेट में? इटांकी नागालैंड, 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 नागालैंड। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है इटांकी, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है कि टाइगर रिजर्व है? नहीं सर, टाइगर रिजर्व तो है ही नहीं। हाईएस्ट पीक टाइगर रिजर्व नागालैंड का मिजोरम, सारामाटी, सारामाटी, सारा का सारामाटी। ईसो का है, माउंट ईसो, माउंट ईसो किसका हाईएस्ट पीक है? माउंट मणिपुर, मणिपुर। बैटलिंग सिप का है, बैटलिंग सिप, मिजोरम का है। बैटलिंग सिप मिजोरम में कि त्रिपुरा में? फांगपुई त्रिपुरा उधर है मिजोरम में, और यहाँ पे त्रिपुरा में है, बैटलिंग सिप त्रिपुरा में है। बैटलिंग चलो, रुद्रसागर त्रिपुरा, षष्टमकोट्टा, षष्टमकोटा तमिलनाडु, नहीं सॉरी केरला, केरला, वेम्बनाड, षष्टमकोटा, अष्टमुडी। वेम्बनूर, वेम्बनूर इज इन तमिलनाडु, सबसे नीचे वाला। वेस्ट टू ईस्ट बताओ, वेस्ट टू ईस्ट। वेम्बनूर, वधुपुर, पिछावरम। वेम्बनूर, वेस्ट टू ईस्ट, वेम्बनूर, देन वधुपुर, एंड देन देयर इज पिछावरम। पिछावरम थोड़ा ऊपर ही आ जाता है ना, और एंड द सेम सीरीज विल गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आल्सो। यस, अच्छे से मैप देखो, बहुत काम देगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। रोज 10-15 मिनट आप इसको फोन में खोल के बैठ जाइए, एक एक 2-2 स्टेट उड़ाइए, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। गारो खासी हमने देख लिया, इटांकी हमने देख लिया, धनसिरी दिख रही है, धनसिरी लुंगडिंग। धनसिरी किसकी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है धनसिरी? ब्रह्मपुत्र। लेफ्ट है कि राइट? राइट। इसके बाद दिख रहा है सिंहपान, एक हमें जो नया रटना है, धनसिरी के ऊपर है सिंहपान, सिंहपान, सिंहपान। सिंहपान नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हमने देख लिया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हमने देख लिया। वापस एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद तेराई, तेराई के बाद ईस्टर्न द्वार, ईस्टर्न द्वार के बाद चिरांग रिपू, चिरांग रिपू के बाद कामेंग। चिरांग रिपू बोला दिमाग में आएगा, ध्यान में आएगा। रिपू कहाँ है? ये शायद एक रिपू, एक नदी भी है जिसके नाम पे इसमें रखा गया है, छोटी सी नदी है। कामेंग, कामेंग के बाद सोनितपुर, सोनितपुर के बाद काजीरंगा, दिहिंग पटकई हमें पता है, साउथ अरुणाचल हमें पता ही है, सिंहपान, धनसिरी लुंगडिंग और खासी गारो, इटांकी। छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे तो ऊपर है बादलखोल, तमोर पिंगला। दो नाम हमने यहाँ पढ़े, अचानक मर अमरकंटक। बादलखोल, तमोर पिंगला, अचानक मर अमरकंटक। हाँ सर, तमोर पिंगला तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यस, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है सर। ये पूरा जो है कॉरिडोर बन जाता है फ्रॉम
पलामू बेतला से लेकर पूरा संजय तक यहीं पे ये जो टाइगर यहीं पे ऊपर इसी रीजन में हमने अचानक अमरकंटक, उसी के गुरु ऊपर हमने घासीदास गुरु घासीदास, उसी के ऊपर संजय संजय डुबरी धुबरी, सब यही है। ठीक है, तो बादल खोल तमोर पिंगला हो गया। एक हो गया लिमरू, लिमरू भी ये छत्तीसगढ़ नया है में है। सर। यस, इसके बाद लेमरू 2 हो गए। लेमरू सिंहभूम एक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है उड़ीसा में, सिंहभूम, सिंह सिंहभूम। मयूरभंज और मयूर झरना 2 है। मयूरभंज कहाँ है, मयूर झरना कहाँ है? तो झरना बंगाल में है, झरना बंगाल सिमलीपाल में भी है, सर ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। मयूरभंज पड़ता भी है। एक ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे उड़ीसा कोई का, सा मिनरल वेस्ट भी बंगाल। मिलता है। आयरन मयूरभंज, मयूर झरना, सिंहभूम, मयूरभंज, मयूर झरना कहाँ है? झरना कहाँ है? मयूरभंज झरना वेस्ट कहाँ है? बंगाल। ये को वेस्ट सुवर्ण रेखा बंगाल में। कहाँ है? सुवर्ण रेखा कहाँ है? स्वर्ण रेखा उड़ीसा में। स्वर्णमुखी स्वर्णवती नीचे कहाँ आती है? है। स्वर्णवती कहाँ है? स्वर्णवती आ गई तो वती आती है अपनी कावेरी में। गुड। काली नदी, काली नदी एग्जैक्ट नेम काली नदी, काली नदी पूरा नाम है काली नदी। कहाँ है ये? काली नदी श्रावती वो काली नदी नेत्रावती। ताद्री शर्वती यस, सीता काली नदी ताद्री शरवती सीता नेत्रावती, कर्नाटका। कर्नाटका। कर्नाटका यस। पेन्नार कहाँ है? पेन्नार, पेन्नार सर अपने तमिलनाडु से बहती है ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। पेन्नार, पोन्यार और एक और है, नागवती, पयार। नागवती, नागवती नागवती सोचो सोचो, क्यों है नागवती? नागवली नाम से आया था। कर्नाटका, सॉरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भरत पूजा कहाँ है? भरत पूजा, भरत पूजा भरत सर। पूजा भरत पूजा तो अपना केरला में है सर। केरला, पाया स्वामी। पाया स्वामी, केरला भरत पूजा पूजा। हाँ हाँ Yes. फिर 2 यार के बीच में पंबा। दो हाँ, यार के पंबा। बीच- पंबा। चलो गुड। लेमरू कहाँ है? लेमरू, लेमरू कहाँ है? लेमरू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। लेमरू छत्तीसगढ़। बादल खोल तमोर पिंगला, छत्तीसगढ़। सिंहभूम, सिंहभूम उड़ीसा। मयूरभंज, मयूर झरना, मयूरभंज, मयूर झरना, मयूरभंज उड़ीसा। मयूर झरना मयूर झरना बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। संबलपुर, संबलपुर भी शहर का नाम है, संबलपुर उड़ीसा। सर सिंहभूम कहाँ पे है सर? कौन से स्टेट में है? उड़ीसा। उड़ीसा में है। ओके उड़ीसा में ही है सिंहभूम। ओके सर। इसके बाद संबलपुर, संबलपुर भी उड़ीसा का शहर है। संबलपुर, बैतरनी या ब्राह्मणी सर बैतरनी, सिंहभूम झारखंड में बता रहा है सर। यस सर। बॉर्डर पे सर है। सही अगर वो सर। पूछेगा तो सिंहभूम झारखंड में। पूछेगा तो बॉर्डर पे है, तो उस हिसाब से मारना। अगर उसने बोल दिया है, अगर उड़ीसा दे दिया है तो उड़ीसा मार देना, क्योंकि कभी भी ये सब जो रीजन्स होते हैं ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, इसको बाईपास कर जाता है। सर Okay. एलिफेंट अगर रिजर्व option यानी है- कि ये किसी स्टेट अथॉरिटी के अंदर नहीं आता सर? नहीं, आते हैं, लेकिन स्टेट एलिफेंट के अंदर ही है। एक्चुअली एलिफेंट कॉरिडोर बनाया है। एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? इनका मूवमेंट होगा। यू गेटिंग? एलिफेंट्स जो होते हैं ये मूव करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी मूव करते हैं, तभी तो इनके लिए कॉरिडोर रखा है ना, आने जाने का रास्ता है इनका। एलिफेंट कॉरिडोर्स बोलते हैं। तो इस साइड तो बहुत देखा गया है। आंध्र प्रदेश में चले आएंगे, एलिफेंट जो वो मूव पे रहते हैं। शेर का कैसा अपना एरिया होता है ना, उसने अपना एरिया मार के बैठ गया और वो उसकी रक्षा करेगा, वहां खाएगा पिएगा, जो करना है उसके रीजन में करेगा। एलिफेंट्स आर ऑन मूव। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर वो आपको दूसरा शहर या आसपास का, ज्योग्राफिकली वो आसपास का एरिया दे दे तो उसको टिक कर देना। ओके सर। इसीलिए Yes, sir. यहाँ पे ER लिखा है, बट जनरली हम इसको एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। कॉरिडोर मतलब उनके आने जाने का रास्ता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर उसके बीच में ऐसे आपने रोड निकाल दी तो क्या होगा? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। यस सर। राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको पता चल गया एलिफेंट्स यहाँ से मूव करते हैं, तो नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आएगा कनाल का। अब कनाल आप बीच में से बिछा देंगे तो हाथी जाएगा कैसे?
या आप उसके बीच में से कुछ तार बिछा दिए, या उसके बीच में से आप कोई और प्रोजेक्ट लेके गए, चले गए, बिल्डिंग बांध दिए या कुछ और कर दिए, तो एलिफेंट कैसे जाएगा, पार कैसे करेगा उसको? तो कॉरिडोर्स में जब भी आपको बोला है, अब जैसे ये इसने बादलखोल तमोर पिंगला बोला है, तो आपको ध्यान रखना कि ये छत्तीसगढ़ में, बस इतना याद रखो कि वो मध्य प्रदेश के पास है। बाई चांस वो अगर ऐसी कोई बात बोल रहा है मध्य प्रदेश के वो वाले रीजन की, सो यू कैन टेक इट, आप उसको मार्क कर सकते हो। ओके ओके सर। मयूर झरना, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। चलो अब एक साउथ ओडिशा आ जाता है, ये भी देखो बॉर्डर पे है, साउथ ओडिशा वाला, ये वाला न्यूज में रहता है, साउथ ओडिशा वाला इसमें चले आते हैं आंध्र प्रदेश में, और फिर गाँव में, गाँव वगैरह वाले रीजन्स में अगेन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। आ जाओ यहाँ पर साउथ में बहुत सारे हैं। सबसे ऊपर है मैसूर, मैसूर के बाद वायनाड, वायनाड एक बार हम पेपर में देख चुके हैं, राइट? वायनाड हम एग्जाम में देख चुके हैं, एक बार PYQ आ चुका है वायनाड के ऊपर। नीलगिरी, नीलंबूर, राइट साइड में देखें तो कोयम्बटूर, अन्नामलाई, अन्नामुड़ी, श्रीविल्लिपुत्तूर, सारे सुने हुए नाम है, पेरियार, अगस्त्यमलाई, नथिंग न्यू, खाली इसमें एक ऊपर जो है रैला नया है, ये भी बॉर्डर रीजन में दिख रहा है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के, आंध्र, राइट? रायलसीमा जो कहते हैं। 18 है, 33 है, 33 है। चिरांग रिपू कहाँ है? अरुणाचल, आसाम, असम, आसाम में है चिरांग रिपू। कामेंग, फिर सोनितपुर, फिर काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, दिहिंग सर पटकाई, इसमें ये साउथ मैप जो है ना सर, उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रहा है सर इसमें आपको देख देख के, क्योंकि इसमें सर, इसमें बॉर्डर लाइंस पे, यस, और वो बनाया भी ऐसे ही, वो बनाया भी ऐसे ही है, क्योंकि अगेन एज आई सेड वो मूव पे रहते हैं, तो उसने बॉर्डर पे बना दिया है, इसीलिए कि दोनों तरफ आप देख लो, और इसीलिए ये आप ध्यान देंगे कि इसको स्टेट वाइज नहीं दिया है इसने। इफ यू गो टू दी, सर इसमें स्टेट का नाम भी लिखा है क्या नीचे? नीचे आई गेस लिखा है, लिखा है लैंडस्केप्स के बुक पे दिया, बुक में लिखा है। हाँ सर, एक्सप्लेनेशन दिया है। द वेबसाइट व्हिच आई एम ऑन PMFIS, उसने स्टेट वाइज नहीं दिया है इस चीज को। सर नीचे देखिए आप सर, मैं भी उसी साइट पे हूँ, नीचे दिया है सर। कितना नीचे? नहीं यार सर, नहीं सर, मैं मतलब द लिंक व्हिच आई एम ऑन, इट इज गिवन ओवर हियर। I can't see here. And even the list is also given over here. State wise the list. एक आपको शंकर में भी दिया हुआ है टैबुलर फॉर्मेट में, शंकर में भी टैबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, बट साइड पे उसमें नहीं दिख रहा है। ओके, बट अगेन फॉर एलिफेंट कॉरिडोर्स आई विल सजेस्ट यू गाइस कि इसको आप हमेशा मान के चलिए कि एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, मूव पे रहते हैं, राइट? तो अगर इधर उधर का स्टेट हल्का सा दे दे आपको, ज्योग्राफिकली लग रहा है कि हाँ सही है, तो फिर मार देना। अब ये तेराई वाला देखेंगे, तेराई वाला जो है वो भी बॉर्डर पे ही बनाया हुआ है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ही है, राइट? यस सर। सर इसमें भी जो लिस्ट भी दी हुई है सर, इसमें भी फॉर एग्जांपल श्रीविल्लिपुत्तूर दिया है, अगस्त्यमलाई दिया है, तो ये जो दिया है सर, इसके अंदर इन लोगों ने डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, इसमें कुछ कुछ मतलब दोनों स्टेट्स का लिखा हुआ है, जैसे कि मतलब डिटेल में दिया हुआ है, तिरुनेलवेली and Kanyakumari districts of Tamil Nadu and Thiruvananthapuram and Kollam districts of Kerala। तो ये मतलब तो वैसे ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। यस, तो वो वाला दोनों में जाएगा। सर अब ये भी, हाँ, उत्तर प्रदेश शिवालिक और तेराई को ये लोग ने नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप बोल के ऐसा हेडिंग दिया है सर, नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप बिटवीन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ऐसा करके शिवालिक, उत्तर प्रदेश और तेराई ऐसे दिया हुआ है। अगेन यस, एक स्टेट में इसको पूछने को पूछ सकता है, इसके लिए आपको मैपिंग पता होना चाहिए, बट अगेन इसका पूरा मुद्दा ये है कि ये कॉरिडोर है, आने जाने का रास्ता है, एंड विच इज नॉट बाइंडेड बाय द पॉलिटिकल बॉर्डर्स, कंट्रीज या स्टेट्स दोनों के। तो तेराई वाला आप देखोगे तो ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, तो हाथी को कौन रोक रहा है? हाथी का तो पूरा झुंड चला जाएगा, नेपाल वापस चलाएगा, राइट?
यस सर। Yes, sir. तो मैपिंग अच्छे से करना इसके लिए ज़रूरी है, पूछ लेगा तो पता होना चाहिए। अब तेराई जैसे हमें दिख रहा है यहाँ की यूपी वाले पार्ट में दिख रहा है और उत्तराखंड से थोड़ा सा दूर दिख रहा है, राइट, थोड़ा सा डिस्टेंस है, जैसे बॉर्डर पे बताता है वैसा बॉर्डर पे नहीं बताया इसको। तो अगर यूपी और उत्तराखंड में ऑप्शन दिया है और हमें नहीं पता है तो हम तेराई सोच के सीधा उत्तराखंड ही मारेंगे, राइट। चलो ये हमने देख लिया। सिंघपान कहाँ है? सिंघपान अरुणाचल के नीचे नागालैंड के ऊपर वाले रीजन में दिख रहा है ये। अगेन दिस इज ऑन बॉर्डर विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ बॉर्डर पे आई है। तो इसको रट लेना और ध्यान में रखना कि ये बॉर्डर वाले रीजन्स में ज्यादा है। Okay, sir. 33 था, ज्यादा Yes, था sir. नहीं। ईस्टर्न दुआर्स कहाँ है? ईस्टर्न दुआर्स, Eastern West Bengal. ईस्टर्न दुआर्स इज इन वेस्ट बंगाल। लेमरू छत्तीसगढ़, बादलखोल तमोर पिंगला, Limuru, Tamor Pingla is also बादलखोल in तमोर पिंगला, Chhattisgarh. Chhattisgarh. छत्तीसगढ़। बादलखोल तमोर। नीलगिरी तो हमें पता ही है, राइट, नीलगिरी हाँ, हमें sir. पता ही Yes. है। नीलगिरी। शेषाचलम हिल्स कहाँ है? तेलंगाना। नहीं सर, आंध्र प्रदेश। Andhra Pradesh. शेषाचलम, तिरुमाला, श्री वेंकटेश्वर सिमलीपाल नेशनल क्या है? पार्क। नेशनल पार्क है। Tiger सिमलीपाल। Reserve. नेशनल पार्क है कि नहीं सिमलीपाल? Simlipal. है, Tiger Reserve. बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। हाँ सर, उड़ीसा. नेशनल पार्क। सिमलीपाल भीतर कहीं. सर टाइगर रिजर्व भी है क्या सिमलीपाल? हाँ हाँ, टाइगर रिजर्व भी है. ओके, सब कुछ। 2-4 रिवीजन और लगेंगे। यस सर, अभी क्या थोड़ा थोड़ा सर मिक्स हो जाता है कभी मिक्स हो कभार। जाता है। यस यस, अब दोनों को जोड़ने का टाइम आ गया। ये है कि नहीं है कि नहीं वो ध्यान देना है। बट अगेन हाँ। पेपर में ये पूछने नहीं आएगा। अगर उसने नेशनल पार्क लिखा है तो हम जनरली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व है। तो अगर उसने दे दिया है तो मान लेने का हाँ होगा। अब जगह तो हमें पता ही है कि सिमलीपाल कहाँ है, राइट। उसने बोल दिया श्रीविल्लिपुत्तूर, तो आपको पता है कहाँ है। उसने बोल दिया बांधवगढ़, आपको पता है कहाँ है। बांदीपुर कहाँ है, पता है। तो नेशनल पार्क है, यस टाइगर सर, रिजर्व है, कर्नाटका। वो नेक्स्ट आएगा। ये दोनों जगह आपको पता है, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में कहाँ है एग्जैक्टली वो भी पता है। नॉर्थ है कि साउथ है, यस आंटी सर। दिल्ली नॉर्थ है कि साउथ है, साउथ. राइट। कुद्रेमुख कहाँ है, बनेरघट्टा कहाँ है, नगर होल कहाँ है, भद्रा। बोर कहाँ है, भद्रा कहाँ है। ऑन द मैप यू नो यस इट। सर। तो अगर यस कंफ्यूजन सर, हो रहा है तो विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, विजुअलाइज हो रहा है, दिमाग में आ रहा है, आपका दिमाग उस मैप में वहां जाता है। तो इस चीज में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस है। पूछ लेगा इसमें से नेशनल पार्क कौन सा, टाइगर रिजर्व कौन सा है, दोनों कौन सा है, कम चांसेस है बहुत। एकदम यस दिमाग सर। खराब करना होगा तो फिर डालेगा। तो मैप पे इमेजिन हो जा रहा है, बहुत है। चलो इसी के साथ मुझे उत्तराखंड का बता दो। नीचे के दो कौन है? जिम कॉर्बेट, जिम राजा. कॉर्बेट, राजा जी। पहले और राजा ऊपर जी के आता है, फिर जिम कॉर्बेट आता है। जिम ऊपर कॉर्बेट के कौन है? ऊपर के गोविंद पशु विहार, then there is गंगोत्री, गंगोत्री, then there is Valley Valley of of Flowers, Flowers, नंदा and then देवी. there is नंदा नंदा देवी. नंदा देवी, धौली गंगा निकलती। हाँ, धौली गंगा निकलती. ऐसा रामगंगा से गंगा निकलती है, जिम कॉर्बेट सॉरी रामगंगा से रामगंगा ही निकलती है, रामगंगा से जिम रामगंगा ही कॉर्बेट जिम से। निकलती है। कॉर्बेट, रामगंगा. जिम कॉर्बेट से गंगा सेम। निकलती है। सर राजा जी से गंगा राजा जी निकलती से है, गंगा जिम गंगा कॉर्बेट निकलती है। रामगंगा सेम है, उनसे रामगंगा ही निकलती रामगंगा है। से जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा। रामगंगा। वहीं पे एक रिजर्वायर भी है, रामगंगा। रामगंगा गलती भी है, रिजर्व. रामगंगा। जिम कॉर्बेट राजा जी है। राजा जी का भी कोई बड़ा सा नाम था बट शॉर्ट में इसको राजा जी कहते हैं। सर मेरे हिसाब से राजा जी उनके नाम पे रख दिया होगा। सर राजा जी थे ना अपने उसमें से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज देयर, सी राजा गोपालाचारी।
Not sure. because he was known as Rajaji. His nickname was Rajaji. His name But was is he Rajaji. from that state, Uttarakhand? जो अपने यहाँ के फर्स्ट He गवर्नर was the जनरल थे सर first आफ्टर Governor General after सर independence. फर्स्ट he First was Mountbatten. first Governor General was First Was governor of general of independent India. India. Independent India. Siraj. Mountbatten. First Mountbatten. Governor No, General. Siraj. Mountbatten. Mountbatten. Sir, Mountbatten, he stayed, देखिए sir. Still, आजादी मिली आज है 15 अगस्त 1947. ठीक है, yes, sir. I think he was till आज सुबह 21st हुआ हम June लोग आजाद हैं. 1948. His Mountbatten. I mean his appointment. Yes sir. मैंने Yes, कहीं after few पढ़ा था months सर he मेरे एकदम went से back. दिमाग Yes, में आ yes, गया. yes, he went back after few months. तो आज है 15 अगस्त 1947 का सुबह का दिन. आज का स्टेटस ये है कि मैं माउंटबेटन, कल था मैं वाइसरॉय, आज मैं हो गया हूँ गवर्नर. मतलब मैं वाइसरॉय प्लस गवर्नर जनरल था, राइट. आई वाज वाइसरॉय एंड द गवर्नर जनरल बोथ. बोलते हैं वाइसरॉय बिकॉज वाइसरॉय इज द बिगर, बड़ा टाइटल है वाइसरॉय, तो वाइसरॉय बोलते हैं, बट वो गवर्नर जनरल Viceroy था. British representative है ना sir? यस. तो Like he was the अब ब्रिटेन की जो किंग थे उन्होंने अपने टाइटल्स भी हटा दिए. एम्परर ऑफ इंडिया वो टाइटल भी हट गया उनका जो उनके नाम के आगे लगता था. सो एम्परर ही नहीं है तो वाइसरॉय कहाँ से रहेगा. वाइसरॉय नहीं है तो अब वो केवल गवर्नर जनरल रह गए हैं. ठीक है, यहाँ के गवर्नर Yes, जनरल sir. हो गए माउंटबेटन और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हो गए जिन्ना. जिन्ना कुछ महीनों बाद अपना काम खत्म करके माउंटबेटन वापस चले जाते हैं और अगेन एक और गवर्नर जनरल रखे जाते हैं क्योंकि अब तक इंडिया डोमिनियन ही है Republic. बिकॉज रिपब्लिक नहीं रिपब्लिक नहीं हुआ है. बना. अभी डोमिनियन ही है, अभी रिपब्लिक नहीं हुआ है. रिपब्लिक Yes, sir. होने के लिए प्रेसिडेंट अपना होना 19 चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट अपना होना चाहिए. तो उन्होंने गवर्नर जनरल को बनाया, दैट वाज सी राजगोपालचारी. ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, सेकंड गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है. यस सर. अब मैंग्रोव्स के नाम पे मैं नाम बोलते जाता हूँ, आपको इमेजिन हो जाएगा. सुंदरबंस में मैंग्रोव्स है, सर महानदी में है. हाँ सर इमेजिन. हाँ महानदी हो रहा है उसके ऊपर है कि नीचे महानदी. Sir, नीचे sir. कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी. Yes, sir. ऊपर कौन है, गोदावरी है कि कृष्णा है? ऊपर कौन है? गोदावरी. Sir, नीचे कृष्णा. नीचे कृष्णा. गोदावरी, दोनों के बीच में कौन सी कोलेरू, लेक है? कृष्णा. कौन सी लेक कोलेरू. है? कोल्लेरू. कावेरी डेल्टा रीजन, कावेरी. कावेरी. कृष्ण कावेरी. कावेरी के बाद एक अंडमान निकोबार में भी है. Sir, in all the coastal states, mangroves are present, right, sir? Even Kerala, एक Karnataka. थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस के बाद है मैंग्रोव्स. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Like. गोवा में है, गोवा मैंग्रोव्स. रत्नागिरी, महाराष्ट्र का शहर रत्नागिरी मैंग्रोव्स. और गुजरात मैंग्रोव्स. Sir, कर्नाटका में नहीं है सर. कर्नाटका में कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं होगा, दिखा तो नहीं है. छोटे मोटे अमाउंट में जरूर होगा, हो सकता है थोड़ा सा हो, बट एक पैच जो उसको बोलते हैं ना, बड़ा पैच मैंग्रोव का. ओके ओके. हाँ यस. बड़ा पैच, एक बिग रीजन ऑफ मैंग्रोव्स. Yes, sir. वो सर ये जो तमिलनाडु में कावेरी, यू सेड दैट इज पिच्चवरम सर. पिचावरम, यस दैट इज पिचावरम. पिचावरम. Yes, अभी sir. दो चीजें हैं. आई विल टेक फ्री सेशन ऑन फॉरेस्ट का जो एक रिपोर्ट आई थी 2021 में. ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट का. हाँ यस, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट में सर. लूंगा. रिलीज द न्यू फॉरेस्ट Yes, sir. रिपोर्ट सर. 2 years हो गया ना सर. बायनियल रिपोर्ट है वो. 2 years हो गया. They are 2 years not होगा तो released. 2023 में नहीं आया ना, लेकिन हाँ यस सर. तो 2021 को ही हम लेके चलेंगे. अब तक पूछा नहीं गया है इसके लिए. 22 में भी नहीं पूछा, 23 में भी नहीं पूछा, तो 24 में शायद पूछ ले. तो हम एक फ्री सेशन करेंगे उसका. उसमें मैंग्रोव्स के बारे में हम और पढ़ेंगे. 2-3 चीजें कंफ्यूजिंग अच्छे खासे वो भी हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा बढ़ा है. यू नो, पिछले साल के कंपेरिजन, पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन. सेम फॉर फॉरेस्ट, सेम फॉर फॉरेस्ट, सेम फॉर बैम्बू. किस स्टेट में का सबसे ज्यादा ओवरऑल है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है. सेम फॉर फॉरेस्ट.
कितना है, कितना बढ़ा yes, है, क्या हुआ है, और जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी 3 या 4 पेज के मैंने देखा था, मेरे नोट्स बने थे, तो कुछ आई विल पुट अप, मैं 2-3 दिन पहले ही बता दूंगा। वहां पे हम मैंग्रोव्स के बारे में और पढ़ेंगे कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कोस्ट लाइन वगैरह का क्या है, तो वहाँ पे हम मैंग्रोव्स को वापस देखेंगे। एंड ऐसे अभी और बहुत सारे ऐसे फ्री सेशंस जो छोटे मोटे जो काम आ जाते हैं, विल ट्राई टू पुट इट ऑन, बिकॉज जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, आपने ध्यान दिया होगा, रूटाइल और इल्मेनाइट के ऊपर, Yes, sir. Ilmenite, Titanium. titanium. टाइटेनियम, ये In सारे afternoon क्वेश्चंस also we were आपको, discussing that. यस, ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको इधर उधर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अब इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि भाई बॉक्साइट मेरे को पता ही है, आयरन मुझे पता ही है, कॉपर मुझे पता ही है, टाइटेनियम है जिसका मुझे नहीं पता है, तो शायद टाइटेनियम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पेरिफेरल नॉलेज। पेरिफेरल नॉलेज के लिए मैं बोलूँगा कि फ्री टाइम में, इसको सिलेबस को पार्ट मत मानो, फ्री टाइम में आप मिनरल्स देखो, फ्री टाइम में आप खुद से देखो, फॉरेस्ट देखो, फ्री टाइम में आप वर्ल्ड मैपिंग करो। पिछली बार कॉन्गो बेसिन पूछ लिया था उसने, कैमरून पड़ता है उसमें, गोल्ड। अगली बार राइन पूछ लेगा, मिसिसिपी पूछ लेगा, मिसोरी पूछ लेगा, डेन्यूब पूछ लेगा। कहाँ है डेन्यूब? कहाँ है डेन्यूब? रशिया में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में? कहाँ है डेन्यूब? सर मेरे हिसाब से अफ्रीका में। Danube में इतना है कि रिसेंटली आई हैव रेड दैट वोल्गा उसमें मर्ज होगा, इतना तक पढ़ लिया सर इसमें। यूरोप में है, यूरोप में, यूरोप Okay, में sir. 10 देशों से पास होती है डेन्यूब। Volga is the largest river of Europe and it flows into डेन्यूब, Caspian Sea. डेन्यूब भी यूरोप की ही है। अच्छा, तो ओके वर्ल्ड सर। मैपिंग भी सर अच्छे से कर डेन्यूब लो। सर रिवर है कि लेक है सर? रिवर है। अच्छा, ओके सर। डेन्यूब। तो वर्ल्ड मैपिंग, बेसिक वर्ल्ड मैप, बेसिक क्वेश्चन था ये जो आया था। अगर किसी ने हल्का सा भी किया हुआ है, कॉन्गो बेसिन पता है, वर्ल्ड मैप पता है, कैमरून कहाँ है, तो हो जाएगा। इसके लिए वर्ल्ड पॉलिटिकल भी आना चाहिए, जिसमें कौन सा देश कहाँ है हल्का हल्का पता हो, और Yes. वर्ल्ड और इम्पोर्टेंट नदियाँ। अब कॉन्गो तो इम्पोर्टेंट नदियों में आती है, जिसने इतना किया तो उसका फटाक से हो जाएगा। कॉन्गो बट इसको सर शायद करना मतलब कॉन्गो ही सर 2 बार कट करती है क्या 2 बार इक्वेटर कट को? करती है, 2 बार कट करती है, यस, कॉन्गो ही करती है। लिम्पोपो is the river which cuts 2 times the Tropic of ट्रॉपिक ऑफ Capricorn and our कैप्रिकॉर्न। Mahi कहाँ है is over लिम्पोपो? here which कहाँ है लिम्पोपो? सर कहाँ है लिम्पोपो भी लिम्पोपो? सर अफ्रीका में नीचे। साउथ अफ्रीका में है, यस। एक लिम्पोपो नदी है साउथ अफ्रीका में, एक है रिवर ऑरेंज, ऑरेंज, यस। तो वर्ल्ड मैपिंग वगैरह ऐसी चीज़ें भी कर लें, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो मज़ा आ जाएगा। सो विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ 2 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म की जाने वाली चीज़ें भी हम लोग लेंगे। आज का तो ये, आई एम सॉरी फॉर द इश्यूज व्हिच हैपेंड नेटवर्क की वजह से। आई थॉट मैं कल ले लूँगा, बट फिर मैंने सोचा नहीं, सब रुके हैं तो मैं आज चला ही जाता हूँ। अगेन बीच बीच में इसी के रिवीजन सेशंस भी ले लेंगे, एक दिन में वापस लेके बैठ जाऊंगा, खाली पूछना रहेगा। तो इट विल बी हेल्पफुल अगर आप लोग अच्छे से सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व 2-4 दिन 10 दिन देख लो, तो अगली बार मजा आएगा, क्योंकि आता रहेगा आप लोग को सब कुछ, राइट? यस सर। दिस ऑफिशियली एंड्स हियर एंड लेट्स मीट समटाइम एल्स समटाइम। ओके सर मैंग्रोव भी हो गए सर, ये वाले जो मैंग्रोव इतने ही थे। हाँ, रीजन्स बस आपको पता होना चाहिए था, और जो है वो थोड़ा सा हम फ्री सेशन में देख लेंगे। ओके सर, जो उसके बारे में है वो रिपोर्ट के फ्री सेशन में, वो रिपोर्ट में देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ सर। इसमें इतना ही। मैंग्रोव्स का भी ऐसा है, मैंग्रोव्स पे क्वेश्चन जब आएगा तो वो मैंग्रोव्स के फिजिकल एस्पेक्ट या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट या फंक्शनल एस्पेक्ट पे आता है, राइट? बस हल्का सा पता होना चाहिए कि मैंग्रोव कहाँ होता है। तो चलो कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव होता है, सो दिस अगेन विल बी एक सिंगल लाइनर आपके लिए मेंस में हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए मैंग्रोव्स का कोई एस्पेक्ट लिख रहे हैं, तो एक मैप बना दिया, दिखा दिया कहाँ कहाँ मैंग्रोव है। गुजरात में है, रत्नागिरी में है, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये नदियाँ पता ही है, सुंदरबंस, एक मैप बना दो, डाल दो यहाँ यहाँ है, एक ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए जब आप वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या महाराष्ट्र के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तब अगेन आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है यहाँ मैंग्रोव्स भी है, तो 2-4 पॉइंट मैंग्रोव के लिख दो। तमिलनाडु बोला हुआ है, 2-4 पॉइंट मैंग्रोव के लिख दो। चेन्नई में फ्लड्स आते रहते हैं, मैंग्रोव डाल दो। कृष्णा गोदावरी बेसिन में इस समय क्या मिला है? पेट्रोलियम मिला है ना? करंट अफेयर्स था। ओके सर।
कृष्णा गोदावरी बेसिन में सर पेट्रोलियम रिजर्व्स मिले हैं, केजी बेसिन, हाँ केजी बेसिन में, यस सर, राइट यस राइट सर, मिले हैं। यस सर, अब राइट जब अगर अगर Exactly. उसके बारे में अब करंट अफेयर्स है, सीधे सीधे आए टेढ़े टेढ़े आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, एक चीज दिमाग में रखो, वहां कौन है, मैंग्रोव्स है। जब भी क्वेश्चन अगर पेट्रोलियम, इंडिया के पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में आ गया, तो भी आपको करंट अफेयर में लिखना है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम रिजर्व्स मिले हैं। बट अगेन यहाँ पे भी एक पॉइंट डालना है कि भाई मुझे पता है यहाँ पे मैंग्रोव्स है, तो एक पॉइंट में मैंग्रोव का भी डालूंगा कि भाई उसको जब हम पेट्रोलियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि वहाँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बताता है कि भाई मुझे पता है वहाँ मैंग्रोव है, ओके, इन्वायरमेंटल थ्रेट मेरी वी नीड मेरी टू अवेयरनेस राइट, बताता है, ये मुझे पता है मैंग्रोव कहाँ कहाँ है। अगर मुझे मैंग्रोव सिलेबस में दिया है तो रफली मुझे पता है कि देश में कहाँ कहाँ है, और उसके रिगार्डिंग कोई करंट अफेयर में कोई भी चीज आती है तो मैं मेंशन करूंगा, दीज आर द ब्राउनी पॉइंट्स। उसने आपने पूछा नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसने आपसे पूछा नहीं है मैंग्रोव्स के बारे में, लेकिन आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ देंगे। इंडिया के पेट्रोलियम रिजर्व्स, पेट्रोलियम छोड़ो, नेचुरल रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व भी कोई बोल दिया तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर की न्यूज है कि वहां कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम रिजर्व्स मिले और वहां पे मैंग्रोव्स है। गोवा में डाल सकते हो यस, टूरिज्म, जब भी टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन हाईली एंटिसिपेटेड होता है कि टूरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्योंकि अभी एक तो हुआ है अपना धर्मशाला लक्षद्वीप। डिक्लेरेशन, उसके बाद हुआ है लक्षद्वीप वाला इशू, राइट। हाँ सर। सर तो कौन सा मैंग्रोव, डिक्लेरेशन? धर्मशाला डिक्लेरेशन, धर्मशाला डिक्लेरेशन इज धर्मशाला। रिगार्डिंग टूरिज्म। करंट अफेयर्स का कोई भी आप मैगजीन उठाएंगे तो उसमें इकोनॉमी यस, वाला जो मैगजीन होता है उसमें एक पेज या एक पॉइंट होता है टूरिज्म के ऊपर, और टूरिज्म में आता है धर्मशाला, धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 जो कहता है कि 2047 तक हमें $1 ट्रिलियन वाया टूरिज्म कमाना है, टूरिज्म इटसेल्फ सर, यस सर, हाँ, राइट। ग्लोबल लीडर करने के लिए ग्लोबल लीडर बनना है इंडिया, हमें, और $1 ट्रिलियन तो हमें टूरिज्म से ही कमाना है। इस हिसाब से हमारी टोटल इकोनॉमी वो एंटिसिपेट कर रहे हैं $10 ट्रिलियन लगभग। सर तो तो धर्मशाला इसमें सर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है सर इसमें टूरिज्म में? टूरिज्म में धर्मशाला डिक्लेरेशन इज अब रिलेटेड एक तो टू, लक्षद्वीप हो गया तो लक्षद्वीप भी पढ़ लो। टूरिज्म का तो एक ही पेज आता है इसमें करंट अफेयर। फॉर एग्जांपल मैं विजन कर रहा हूँ तो विजन बता दूंगा, उसमें धर्मशाला डिक्लेरेशन का नाम दिया होगा, लक्षद्वीप दिया होगा। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि इंडिया के लोग सबसे ज्यादा बाहर कहाँ जाते हैं, बाहर से कौन से देश से इंडिया लोग ज्यादा आते हैं, एक ये पॉइंट हो गया। जैसे हम देखते हैं इकोनॉमी में कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ होता है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे करते हैं, किसको करते हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, सर्विसेज। किसको करते हैं, कौन सा देश है? सर लाइक ओवरऑल सर, ओवरऑल बांग्लादेश। इकोनॉमी का एक्सपोर्ट सर, यस, ओवरऑल इकोनॉमी का पूछ रहा हूँ। यस, ओवरऑल, यस सर, इट इज बांग्लादेश सर, ओवरऑल, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करते हैं। yes sir, it is Bangladesh only sir. I think 20.4% of the exports go to Bangladesh sir, I think. आई थिंक यू हैव रेड इट इन विजन IAS। हाँ yes sir, like Vision और magazine वो में, वो yes वो जो लाइन लिखी थी वो ना केवल साउथ एशिया की थी, वर्ल्ड की नहीं। okay, साउथ okay, एशिया का okay, 20% बांग्लादेश को जाता है। okay, 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 आई गॉट इट। yes sir, उसमें दिया होता है इंडिया बांग्लादेश में कि बांग्लादेश हमारा बिगेस्ट पार्टनर है साउथ एशिया में। okay, okay, in South यूएसए को Asia it is करते the हैं। biggest one. Okay. यस, हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है USA, UAE, नेदरलैंड्स, ओके, नीदरलैंड्स। हाँ नेदरलैंड्स को भी भारी कर रहे हैं लोग इस समय, वहां से आता भी खूब है, जाता भी है। नेदरलैंड्स इज देयर। उसके बाद हम लेते हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चाइना लेंगे, चाइना से लेते हैं हम। रशिया भी टॉप 5 में 5th नंबर पे आ गया है। सर क्यों ये आ गया है? इम्पोर्ट है कि एक्सपोर्ट है सर? ये ये अभी तो ये जो बता रहा हूँ ये इंपोर्ट है। रशिया 5th नंबर पे आ गया इंपोर्ट में। क्यों? ऑयल की वजह से। धीरे धीरे हमने शुरू किया बट बहुत सारा ले लिया, तो इंपोर्ट्स में अब ये भी आ गया है, रशिया 5th नंबर पे आ गया है। चाइना सबसे ज्यादा 4th इंपोर्ट नंबर हम पे। चाइना से करते हैं। चाइना सबसे ज्यादा हम करते हैं चाइना से। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हम लोग यूएसए को करते हैं। यूएसए को करते हैं, यूएसए के Then बाद UAE को करते हैं। यूएई। UAE को क्या करते हैं, सब कुछ ही जाता है यहाँ से। UAE में खुद का तो कुछ होता नहीं है, चावल दाल जो भी करना है हम ही से लेना है।
पे कुछ भी उगता नहीं है तो और इंपोर्ट में चाइना मतलब चाइना रशिया सबसे 5th नंबर ऊपर पे है, आ गया और चाइना रशिया 1st 5th नंबर नंबर पे। पे है, चाइना फर्स्ट पे है इंपोर्ट में। यस, Yes. तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, यही है क्या बोलते हैं पेरिफेरल नॉलेज। 2-2 घंटे के 1-1 सर ये घंटे का कुछ पीटी में बुक लेके मिल बैठ जाएगा ना, जाओ। मतलब मैंने अभी तक पढ़ी हाँ, नहीं है उसकी इकोनॉमी की मैक्सिमम पीटी पीटी। में मिल जाएगा, बट अब की बार पीटी में ये इशू है कि न्यूज़ इन शॉर्ट्स नहीं दिख रहा है। Yes, sir. Actually, न्यूज़ इन शॉर्ट्स आई डोंट नो, शायद वो लोग अलग से क्लिप बाइट निकालेंगे, बट इट वाज गुड, साथ में दे देते तो हो जाता था वो भी, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब काम का नहीं था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते थे, जो भी आते थे वो खुद बहुत सारे पूछता था, मतलब विजन खुद बहुत पूछता था उसमें से। बट अभी हमने एक FTA साइन किया है, राइट, ध्यान देना उस पर। FTA साइन किया है अभी, किसके साथ किया है? कल ही की बात है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ट्वीटेड दैट इट इज अ वाटरशेड मोमेंट। हमने साइन किया है 4 देशों के साथ। आइसलैंड, लाइकेनस्टाइन, पता है कहाँ है? लिechtenstein, लाइकेनस्टाइन, नहीं सर। देखना है सर एक बार। नो सर। यूरोप में है। स्विट्जरलैंड Okay. और शायद नेदरलैंड्स है या नॉर्वे, उसके साथ हमने 4 देश हैं, उनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें $100 बिलियन इंडिया को इन्वेस्टमेंट भी करेंगे वो लोग, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। तो सर इट इज ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, आइसलैंड स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड एंड लाइकेनस्टाइन। लेकेनस्टाइन। अब सारा चीजें छोड़ के पूरा टाइम प्रेम सेंट्रिक हो जाओ, हर जगह पे सवाल देखो कि इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्वेश्चन बन सकता है, और रुक जाओ। बाकी अभी विल बी टेकिंग medieval history after this, very neglected questions भी कठिन ही आते हैं, but for what reason I do medieval is when I sit in the paper I am confident मैंने सब पढ़ लिया है, छोड़ के नहीं आया हूँ कुछ। मेरी तरफ से मैं जो कर सकता था वो था पढ़ाई। आई नो मेडिवल और एंशिएंट में वो बहुत टफ चीज़ें पूछता है, बट आई डोंट नो क्या पूछता है, तो जो किताब की चीज़ें मैंने पढ़ ली है। सो इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बाय चांस उसमें से इजी आ गया तो वो एक सवाल नहीं छूटना चाहिए। विल बी टेकिंग अगेन एज आई सेड सिंगल लेक्चर्स के बहुत सारे फ्री सेशंस हम लोग लेते रहेंगे अभी। एंड नेक्स्ट इज Sir, medieval. medieval India के लिए book, how, like which book sir we will be referring to? सी This became the जैसे bone of contention पिछले तो actually. हमने स्पेक्ट्रम से किया था, बट मेडिवल में it there is a variety of books. Some people follow Tamil Nadu, some people follow old NCERT, some follow new NCERT. So सतीश चंद्र। we have a Yes, we'll say we have some notes or PDF जिसको हम रेफर करेंगे, बट it is same as your NCERTs and तमिल नाडु। तो आप उसको पढ़ लो। अब जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, तो वो नहीं बदलने वाला है। Yes, sir. हमारा फोकस इसमें होगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटने का, राइट। मीर बख्शी Yes, क्या sir. है, कौन लेके आया, रटा देंगे। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो रट के हो जानी चाहिए। तो अपना फोकस इसमें रहेगा कि रट के हो जाए, जो हमने मैपिंग में भी किया कि रट्टा मार लो। Yes, sir. तो Okay. यू कैन रेफर वॉट एवर बुक यू हैव रेफर्ड, उसको पढ़ के एक बार आ जाओ। जो भी चैप्टर्स बोले, जैसे मान लो बोल दिया कि वी आर डूइंग द स्लेव डायनेस्टी टुडे, तो अपनी बुक से स्लेव डायनेस्टी पढ़ लो। कुछ चीज़ें नहीं आती रहेंगी तो यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या कुछ चीज़ें आप लोग नहीं बता देंगे। रेफर वॉट एवर बुक यू आर रेफरिंग, एंड Okay. ओके सर। सिंस इट विल बी कंप्लीटेड वेरी सून, वो जल्दी खत्म हो जाएगा शायद 5-6 लेक्चर्स में। सो इट इज प्राइस वेरी लो, Okay. एंड वी ऑल्सो थॉट वी शुड So when shall we be starting that, sir? वी विल बी 15 स्टार्टिंग डेट दिया 15 को हम स्टार्ट करेंगे उसको। 15th. यस, Okay. ओके, सो आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। Yes. थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर।